हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको एंजाइटी के टाइप्स में एक जो इम्पोर्टेंट टाइप है जिसको हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, हम उस पे आपको बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसा मरीज़ जो इस बीमारी से ग्रसित है वो हर छोटी बड़ी चीज़ को बहुत अधिक बड़ा समझ के और उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है और उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। जैसे अगर वो कहीं नौकरी करता है तो उसको हमेशा ही डर रहता है कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए। घर से बाहर रहता है या उसके बच्चे बाहर कहीं चले जाते हैं तो बच्चों की हमेशा चिंता रहती है कि बच्चों को कोई समस्या ना हो जाए, उनके साथ कोई घटना ना हो जाए या हमको कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए। इसके साथ-साथ हमेशा उसको नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार हमेशा मन में आते रहते हैं। ऐसी चिंताएँ और ऐसे विचार मस्तिष्क में आते रहते हैं। ऐसे लोग हर समय अपनी सेहत के बारे में ही सोचते रहते हैं कि हमारी सेहत कोई ख़राब तो नहीं है। अगर ज़रा-सी भी उनको प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, ऐसा होता क्यों है? हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं उसमें एक है गाबा और दूसरा है सेरोटोनिन। इनके इम्बैलेंसेस होने की वजह से ये समस्या आना चालू हो जाती है। उदाहरण के तौर पे इसका एग्ज़ाम्पल लेके समझाते हैं हम आपको। जैसे किसी का बच्चा स्कूल चला गया, अब उस व्यक्ति या उस मरीज़ को हमेशा इस बात का ख़्याल रहता है कि बच्चा हमारा स्कूल में सुरक्षित है कि नहीं, वो रास्ते में गया उसको कोई समस्या तो आई नहीं, वापसी में आ रहा है तो कोई समस्या तो नहीं आ रही, कोई उसके साथ बुरी घटना तो नहीं हो गई। जबकि स्कूल में वो बच्चा, रास्ते में बच्चा बिल्कुल सेफ़ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हमारे विचार आते चले जाते हैं। अब जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में होता क्या है, इसी तरह के विचार आते हैं, कहीं रास्ते में उसको दुर्घटना ना हो जाए। अब आपके पास ये आता है कि अब हम जो हैं, इस समस्या से अगर ग्रसित हैं तो हम इसके लिए क्या करें? अगर मान लीजिए ये समस्या आपको 6 माह या उससे अधिक है, आपकी डेली लाइफ़ अल्टर्ड होती चली जा रही है, आपकी रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट आने लगा है, तो आप जाकर के अपने हॉस्पिटल में पास के किसी अस्पताल में जाकर के किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से आप जो है संपर्क करें और उनसे इस बारे में पूछें और अपनी पूरी समस्या को बताएँ। ठीक, थैंक यू।